हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में मैं 2023-24 बैच के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का। और जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने न्यू बुक परचेज़ की है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं बेटा वो ऑलरेडी अपडेट होकर आई हैं। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं उनको पहले से डिलीट करने के बाद आपकी बुक्स जो हैं वो बनाई गई हैं, प्रिंट की गई हैं। तो जिन बच्चों के पास में पुरानी बुक है वो एक बार देख लेंगे कि आपका सिलेबस क्या क्या है, जो अपने भाई बहन की बुक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग अपनी बुक्स निकाल लेंगे और बुक से अपना मार्क करते जाएंगे कौन कौन से चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है। पहला चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में 1.1 जो है वो सिलेबस में है, तो आप लिख लेंगे 1.1 जो है वो सिलेबस में है। उसके बाद 1.2 जो है वो भी सिलेबस में है आपके। उसके बाद में आपके पास में आती है 1.3 जो कि वो भी सिलेबस में है, आपको करना है 1.3 भी। नेक्स्ट आपके पास आती है बेटा 1.4, ये डिलीट है, 1.4 को डिलीट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और 1.4 से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे वो भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है। 1.5 जो है वो सिलेबस में है, ये करना है आपको। उसके बाद में 1.6 जो है बेटा वो भी सिलेबस में है, 1.6 भी आपको कंप्लीट करनी है, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये सिलेबस का पार्ट है। एंड उसके बाद में आप आएंगे 2.2 पे, ये भी आपके सिलेबस में है, 2.2 भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट 2.3 जो है बेटा वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। 2.3 को कम्प्लीटली डिलीट कर लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में 2.4 पे आएंगे, 2.4 सिलेबस में है, ये आपको करना है। उसके बाद में आप आएंगे 2.5 पे। 2.5 में आपको करना है, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस में है, ठीक है, आपको 2.5 करनी है। फिर आते हैं आप लोग थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में 3.1 जो है वो सिलेबस में है, 3.1 करनी है आपको। फिर उसके बाद में 3.2 पे आ जाते हैं। 3.2 जो है वो आपके सिलेबस में है, 3.2 सिलेबस में है, आपको देखिए 3.2 आपको कंप्लीट करना है, ये सिलेबस का पार्ट है आपके। उसके बाद आते हैं बेटा 3.3 पर। 3.3 को कम्प्लीटली डिलीट कर लीजिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप लोग 3.3 के बाद कंप्लीट हो गया है। फिर आते हैं फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में 4.1 सिलेबस में है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद में आप आते हैं 4.2 पे, ये भी सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट 4.3 पे आते हैं। 4.3 में आपका ये जो 4.3 एक्सरसाइज है वो सिलेबस में नहीं है, इसको कम्प्लीटली डिलीट कर लेंगे। उसके बाद में आप आएंगे 4.4 पे, ये भी कंप्लीट डिलीट है, इसके भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको रिमूव कर देना है। फिर आते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर में 5.1 जो है वो आपके सिलेबस में है, 5.1 को टिक कर लेंगे, ये सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद में आपको 5.2 जो है उसको डिलीट कर लेना है, ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये आपको रिमूव कर देना है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं बेटा सिक्स चैप्टर पे। सिक्स चैप्टर में आपको करना क्या है, सिक्स चैप्टर में 6.1 जो है वो सिलेबस में है, ये सिलेबस के अंदर है 6.1, इसको टिक कर लेंगे। 6.2 में ये भी सिलेबस में है, 6.2 भी आपकी 6.2 सिलेबस में है, ठीक है, ये रही 6.2, ये भी सिलेबस में है आपके, ठीक है। उसके बाद में आप 6.3 पे आएंगे। 6.3 आउट ऑफ सिलेबस है, इसको टिक नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना, आउट ऑफ सिलेबस है, ये रिमूव है, ठीक है। फिर आते हैं 7 चैप्टर पे। ट्राइंगल चैप्टर है। ट्राइंगल चैप्टर में आपको 7.1 पे आइए, ये सिलेबस में है बेटा 7.1। नेक्स्ट फिर आएंगे आप लोग 7.2 एक्सरसाइज पे। 7.2 भी सिलेबस में है आपके, टिक करेंगे। 7.2 भी क्या है बेटा, सिलेबस का पार्ट है। फिर आएंगे आप लोग 7.3 पर। 7.3 जो है वो भी सिलेबस में है, ठीक है। फिर आएंगे आप सभी बेटा 7.4 पर। 7.4 जो है वो सिलेबस में नहीं है, 7.4 को भी रिमूव कर लेंगे, सिलेबस में नहीं है। एंड 7.5 जो है वो भी सिलेबस में नहीं दी हुई है, ठीक है। फिर आएंगे आप लोग 8 चैप्टर पे। 8 चैप्टर में क्या दिया है बेटा, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर वाले चैप्टर में से आपको 8.1 जो है वो करना है, ठीक है। 8.1 जो है वो सिलेबस का पार्ट है, 8.1 जो है वो सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग आएंगे 8.2 पर, ठीक है। 8.2 ये भी सिलेबस का पार्ट है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद में आप लोग आएंगे 9 चैप्टर में बेटा। 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट डिलीट है, इसको फुल डिलीट कर लेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं आपके एग्जाम में पूछेंगे वो लोग। उसके बाद आएंगे आप नेक्स्ट 10 चैप्टर पे।
क्योंकि आपका सर्कल चैप्टर है, उसमें से भी कुछ आ रहे हैं पोर्शन। 10.1 को डिलीट कर देंगे, 10.1 जो है सर्कल चैप्टर में नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट डिलीट है, 10.1 को बिल्कुल रिमूव कर देंगे। फिर आएंगे आप सभी 10.2 पर। 10.2 जो है वो सिलेबस में है, इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद आप सभी आएंगे 10.3 पर। ये एक्सरसाइज जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर आएंगे आप सभी बेटा 10.4 पर। 10.4 भी सिलेबस में है, इसको करना है आप सभी को, ठीक है। फिर आएंगे आप सभी 10.4 के बाद में, 10.4 के बाद में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। फिर आएंगे एक मिनट, 10.5 भी है। 10.5 जो है वो भी सिलेबस का पार्ट है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। 10.5 के बाद में 10.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है बेटा, इसको ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। फिर आते हैं आपका चैप्टर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन, ये फुल डिलीटेड है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछेंगे, इसको कम्प्लीटली डिलीट कर लीजिए आप सभी। उसके बाद आप आ जाएंगे कंस्ट्रक्शंस के बाद में आप आएंगे 12 चैप्टर पे दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूले में बेटा आपका सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आएगी 12.1, ये सिलेबस का पार्ट है। जो 12.2 है वो कंप्लीट डिलीट है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको सिर्फ 12 चैप्टर में से सिर्फ 12.1 करना है। 12.2 में से कुछ भी नहीं टच करना है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ना ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आप, ना ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर आप आ जाएंगे 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेटा बहुत कुछ डिलीट हो चुका है। 13.1 आपका कम्प्लीटली रिमूव है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर 13.2 भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद में 13.3 पे आएंगे, ये सिलेबस का पार्ट है, 13.3 को टिक कर लीजिए, ये आपको करना है 13.3 एक्सरसाइज। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.4, ये भी सिलेबस में है आपके 13.4। उसके बाद बेटा 13.5 पे आएंगे, 13.5 को डिलीट कर लीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। 13.6 भी आउट ऑफ सिलेबस है, इससे भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 13.7 जो है बेटा ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ये आप करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे 13.7 के बाद में 13.8 पर, ये सिलेबस में है, 13.8 आपको करनी है। एंड 13.9 जो है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले दिए हैं बेटा उस अकॉर्डिंग ही लर्न करेंगे आप, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं लर्न करने हैं, समझ में आ गई है बात सभी को। फिर देखो आपके पास आते हैं बेटा 14 चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से आपको 14.1, ठीक है, 14.1 जो है, एक मिनट, 14.1 यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। 14.1 को आप रिमूव कर लेंगे, ये सिलेबस में नहीं है। फिर जो 14.2 है, सिर्फ ओनली ये एक्सरसाइज है 14.2, इसको लिख लेंगे। 14.2 जो है वो भी सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, इसको भी रिमूव कर लेंगे। 14 सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। फिर आएंगे 14.3 पर। 14.3 में 14.3 जो है वो इन सिलेबस, मतलब सिलेबस का पार्ट है 14.3। फिर आएंगे आप लोग 14.4 पे, ये भी रिमूव है। 14.4 भी जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट मीन्स आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है स्टैटिस्टिक्स में से, ठीक है। फिर आएंगे आप सभी बेटा कौन सा चैप्टर, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो ये भी क्या है, कम्प्लीटली डिलीटेड है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। सारी बातें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे जो 3 चैप्टर वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं। एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल वाला चैप्टर, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव है, और उसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो कौन सा रिमूव है बेटा, वो रिमूव है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 3 चैप्टर्स कम्प्लीटली रिमूव है, और बाकी आपको बता दिए मैंने कौन कौन से एक्सरसाइज आपको रिमूव करने हैं। इस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।